अकाउंट्स के लोग हैं ना, टैली सीख रहे हैं सर के यहाँ, है ना। तो फैक्ट्री में विजिट करने का पर्पस क्या है आपका? कुछ है, कुछ दिमाग में आप लोगों के है कोई सवाल? बताइए, पूछिए, सवाल पूछिए आप मुझसे। मतलब व्हाट मटेरियल्स वी यूज? वी स्टील, सीमेंट, कोर्स सैंड, ग्रिट एंड सेवरल कंज्यूमेबल आइटम्स, ठीक है ना। तो as I thought कि you are the people of accounts, ठीक है। You will join, जहाँ भी आप लोग जाएंगे वहाँ पे अकाउंट्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। टैली को करेंगे या अकाउंट्स सेक्शन में आप लोग काम करेंगे, ठीक है ना। तो खाली अकाउंटिंग का काम ये नहीं है कि उसमें डेबिट क्रेडिट कर देना, ठीक है ना। और डेबिट क्रेडिट भी आप तभी कर पाएंगे ठीक से, अच्छे से, जब तक आप जहाँ काम कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिंग फॉर्म हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो। मैन्युफैक्चरिंग तो और डिफिकल्ट है, ट्रेडिंग तो थोड़ा आसान होती है, क्योंकि बस एक इनलेट हुआ, उसको आपने जो है उसका अपनी चढ़ा लिया, उसके अंदर अपनी बुक के अंदर इनलेट एंट्री कर ली। जब आपका इनवॉइस कटा, आपने उसका इनवॉइस काट दिया, ठीक है ना। तो ऑटो सेव में सब आके अपने आप हो गया। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ऐसा नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जब तक आपको पूरी उस जगह की पूरी नॉलेज नहीं होगी, पूरा प्रोसेस नॉलेज नहीं होगा, ठीक है ना, तब तक आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आप रोज कंफ्यूज रहेंगे। अभी सपोज कर लीजिए, फॉर एग्जांपल हम अपनी इंडस्ट्री की बात करते हैं, औरों को छोड़ते हैं। तो एक पाइप जब बनता है तो उसके अंदर उसका स्टील उसके अंदर कितना होगा, कितना उसके अंदर स्टील की भी डिफरेंट तरीके की 2-3 तरह की क्वालिटीज होती हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल बार लगता है, उसमें सीमेंट लगता है, उसके अंदर कंज्यूमेबल्स लगते हैं, कंज्यूमेबल के अंदर ग्रीस हो गई, नटबोल्ट हो गए, कटिंग ऑयल हो गया और सेवरल। तो अगर आप लोगों को उसकी रेशो और उसका चीज़ें, अगर आपको प्रोसेस अपना नहीं मालूम है, तो आप क्या होगा, जब आप बुक्स में डालना शुरू करेंगे कंजम्पशन, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। खाली रॉ मटेरियल आया, आपने उसकी एंट्री कर दी, या मैंने सेल बिल कटवाया, आपने सेल बिल काट दिया, तो खाली यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता ना अकाउंट्स को। अकाउंट्स में तो बहुत सारी और चीज़ें हैं। क्या ये तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है अगर हमको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो उसके अंदर क्या चीज़ें होंगी? सेल्स आएगा, और क्या आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या चीज़ आएंगी? गुड 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 गुड, यही चीज़ तो आप लोग खुद ही जवाब दे रहे हैं, है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप चीज़ों को जब कंजम्पशन डालना होगा, लेबर तो ठीक है आपको मिल गया साइट से या मैनेजर ने दे दिया, लेकिन जो कंजम्पशन है वो कैसे डलेगा, क्या डलेगा, ये आपको समझना होगा, उसके अकॉर्डिंगली देखना। एक अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए, एक अच्छी वो करने के लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज अपने प्रोडक्ट की होना बहुत जरूरी है। अगर आप इन डेप्थ नॉलेज, जब भी एक तो इसको बनाइए कि इन डेप्थ नॉलेज लेने की आदत डालिए। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है कि आप स्पेक्टेटर मत बनिए, ठीक है ना। क्वेश्चनियर डेवलप करिए अपने माइंड के अंदर, सवाल पूछने की आदत डालिए। सवाल पूछते समय आदमी डर जाता है कभी कभी, तो लगता है पता नहीं मैं इतने सीनियर आदमी को कोई सवाल पूछ रहा हूँ, पता नहीं कोई में 3 ग्रेड सीमेंट होता है, एक PPC सीमेंट होता है 33 ग्रेड, एक SRC सीमेंट होता है, सल्फेट रेसिस्टेंस सीमेंट। तो आजकल इनके सबके तीनों के यूज़ अलग अलग है, अलग अलग जगह पे यूज़ होता है। जैसे आप देख रहे हैं फैजाबाद के अंदर सीवर लाइन शुरू हुई है, ठीक है ना। तो सीवर लाइन तो सीवर को यूज़ करेगी मेले कोई बहलाने के लिए। तो जब उसमें से वो बहता है तो उसके अंदर एक सल्फेट वो जो है ना फॉर्म होता है ना मेले में से, तो वो सीमेंट को नुकसान पहुंचाता है। अगर वो सीमेंट को नुकसान पहुंचाएगा तो सीमेंट के अंदर जो स्टील डली है उसको नुकसान पहुंचाएगा। एक स्पेशल सीमेंट आती है, SRC बोलते हैं उसको, सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट, ठीक है ना, वो यूज़ होती है। एक होती है 43 ग्रेड सीमेंट, ठीक है ना, वो हाई स्ट्रेंथ सीमेंट होती है।
जो हाईवे के प्रोजेक्ट्स होते हैं बड़े बड़े, ये सर्दियों में फास्ट सेटिंग सीमेंट होती है, एक पीपीसी सीमेंट होती है, वो फिनिश के लिए यूज़ होती है, अलग अलग यूज़। स्टील हमारा डायरेक्ट जो है कंपनी से भी आता है, कानपुर से भी आता है। बाकी कोरसेंट लगती है, वो सब क्वेरीज हैं बांदा में जो वहाँ तक हम बनाते हैं डायमीटर 100 mm से। जैसे ये है 100 mm का है, ये मोल्ड होते हैं इस तरीके से, है ना। डीमोल्डिंग करते समय सीमेंट जो है उसको पकड़ता नहीं है, ठीक है ना। बोलते समय शटरिंग ऑयल को शटरिंग ऑयल भी बोलते हैं, ठीक है ना। वो इसके अंदर ये लोग इसको साफ करते हैं, इसके अंदर शटरिंग ऑयल लगाते हैं। ये केज देख रहे हैं ना अंदर रखे हुए, ये केज रखते हैं, इसको फिर ये टाइट करते हैं, इसके दोनों तरफ से एंड रिंग्स चढ़ाएंगे ऐसे, वो देख रहे हैं ना एंड रिंग्स है। वो एंड रिंग्स चढ़ाने के बाद में फिर मशीन पर जाएगा, फिर वहाँ पे जो है वो पीछे सब सिस्टम लगे हुए हैं, उसके ऊपर वो रन करता है। साइंस में होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। साइंस किसने पढ़ी है? कोई साइंस पढ़ा है आप लोगों में से? है नहीं। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ठीक है ना। उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये होता है कि जब कोई चीज़ घूमती है, ठीक है ना, ऐसे से, तो उसका पूरा फोर्स ना बाहर को जाता है हमेशा आउटर साइड में। इसी में ये जो पाइप बनता है ये भी उसी टेक्नोलॉजी से बनता है कि जब इसके अंदर हम लोग कंक्रीट डाल के इसको तेजी से रन कराते हैं तो वो सीमेंट फोर्स के कारण इसकी उसमें चला जाता है अंदर और जाके वहाँ पे सेट हो जाता है। कंज्यूमर हमारे बहुत डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है, डिपार्टमेंट है। जो भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है जहाँ पे सीवर लाइंस बननी है, पाइप लाइंस बननी है, वो सब हमारे कंज्यूमर्स हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, PWD है, जैसे आपका इरीगेशन है ना, डिफरेंट NHI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, जनरली गवर्नमेंट जो सीवर लाइन बनाते हैं, नेशनल हाईवे जो हाईवे बनाते हैं। नहीं, अभी ऑर्डर के बेस पर भी करते हैं और जनरली बना के भी रखते हैं, हमको पता रहता है मार्केट में क्या डिमांड आएगी, क्योंकि एकदम से पॉसिबल नहीं हो पाता मैन्युफैक्चर करना। कैसे गवर्नमेंट आपको इंटरेक्ट करती है कि आपने तो ये ऑर्डर हमने उनके साथ जाके इंटरेक्ट किया, अपने बारे में बताया, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, उनसे जाके इंटरेक्ट किया। हमारे पर्सन है, घूमते रहते हैं, फिर धीरे धीरे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वेबसाइट डेवलप कर रखी है, मेल्स हैं, उनके थ्रू जो है सब लोग फिर अपने आप कॉन्टेक्ट करते हैं। सर, ये जो प्रोडक्ट का वेस्टेज होता है इसका कुछ रिकवर हो पाता है कि नहीं? नहीं, प्रोडक्ट इसमें कोई वेस्टेज ऐसी नहीं होती है। अगर कोई टूट गया पीस वाकई टूट, जैसे तो कंक्रीट ऐसी है, अगर कोई छोटे मोटो पे अगर कोई कहीं पे झकोल आया तो रिपेयर हो जाता है, लेकिन अगर कोई पीस डैमेज हो गया या कोई तो फिर वो पूरा डैमेज नहीं बोलते। इसलिए कवर से आप देखते ना जो कितना होगा, कैसे होगा, एज कैसा बनेगा, फाइनल लगता है दिखाता हूँ, वो किसी होगा, हर चीज़ इसमें सीखा है। अगर हम प्रॉपर रेशो रखेंगे, जैसे 20 mm गिट्टी होती है बड़ी, उससे छोटी, ठीक है ना, वो अगर रखेंगे
इसके अंदर क्या होता है, सीमेंट कंक्रीट के अंदर क्या होता है, जैसे 220 mm की ग्रिड है और एक 10 mm की है, एक 6 mm की है, तो जब 20 से 20 मिलेगी उसके बीच में कहीं गैप होगा तो वो 10 mm उसको कवर कर देगी, 6 mm उसको कवर कर लेगी। तो जो कंक्रीट हमारी बनेगी वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट बनेगी। और अगर हम आगे 20 mm में बना देंगे तो वो कॉम्पैक्ट नहीं होगी। पानी पूरा उसका अगर आप सपोज कर दो ये पर्टिकुलर साइज है, ये मान लिया 900 है, तो ये अलग स्पेसिफाई है, वो 1000 है वो अलग है, वो 1800 है तो अलग है, टाइल है तो अलग है, हर प्रोडक्ट स्पेसिफाई है उसमें पूरा। नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा अगर हमसे मैं पूछूंगा अपने अकाउंटेंट से कि भाई 900 mm की कितने पाइप है, तो वो कैसे बताएंगे हम? तो जैसे आपका पाइपलाइन का है और टाइल्स का है और सब अलग अलग है। तो इस सबसे अकाउंटिंग एक ही करते हैं। अब वो एक ही है, नेचुरली बैलेंस शीट तो जब कंपनी एक है तो फिर तो नेचुरली अकाउंटिंग एक ही कंपनी में होगी ना, प्रोडक्ट अलग होंगे। आप टैली के सेल्फ यूज़ कर रहे हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं ये कितना यूज़फुल है हमारे लिए? टैली बहुत यूज़फुल है, जो बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है, बहुत सारी चीज़ें जो ऑटो मोड में है, लेकिन असली चीज़ ये है कि आप लोगों को वो जो कंट्रोल्स हैं उसके वो सीखने चाहिए। जनरली क्या होता है, आप लोग लेजर सीख लेते हैं, एंट्री सीख लेते हैं करना, वहीं पे छोड़ देते हैं, सोचते हैं बस हमको आ गया। लेकिन टैली के अंदर अगर आप इन डेप्थ जाएंगे, आपको बताएंगे अनिल जी, उसके कंट्रोल्स इतने सारे हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर उनको सबको नॉलेज आप करेंगे तभी आप सक्सेसफुल होंगे। देखिए आप कहीं ज्वाइंट जाके करेंगे, अगर आप मुझको कोई नई चीज़ दिखाएंगे कि सर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तब आप मेरे लिए यूज़फुल हैं। डेबिट क्रेडिट तो करना मुझे भी आता है। ऐसा है ना, एक छोटा सा हम लोग सेशन रखेंगे जिसमें तुम ये बताओगे सर को कि तुमने कौन कौन से फीचर टैली के अंदर सीखे, और सर से पूछो कि उनमें से कौन कौन सा फीचर सर प्रयोग करते हैं। हो सकता है मे भी ऐसा भी हो कि तुमने कोई प्रोसेस सीखा हो और उसका सर उपयोग ना कर रहे हो, आप ना कर रहे हो, तो हो सकता है तुम जो है सर को बता सको कि सर अगर मैं एज ए अकाउंटेंट आपके यहाँ ज्वाइन करूँगा तो आपको सर ये फीचर भी आपको चाहूँगा कि आप यूज़ करिए। ठीक है, तो हम लोग अभी उधर चलेंगे, जब आपकी आवाज़ और वॉइस साफ आएगी तो हम लोग वो सारे प्रोसेस जो भी आपने सीखा उनमें से कुछ चीज़ें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। ये कौन कौन से फीचर आप लोगों ने टैली में अभी तक पढ़े हैं? सर मैन्युफैक्चरिंग किस वाउचर से करते हैं? ये बताएंगे अकाउंटेंट साहब हमारे। आपने कौन कौन सा फीचर पढ़ा बताइए? सर कॉस्ट सेंटर का यूज़ करते हैं? और सेंटर का नहीं, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर रखा है, अपना अलग कॉस्टिंग का अपना एक चार्ट बना रखा है, उसके अकॉर्डिंगली हम उस चीज़ों को उनके अंदर कंजम्पशन डालते हैं। अपना बजट वगैरह तैयार करके रखते हैं, साल का टारगेट सेट करते हैं कि भाई हमें साल इतनी सेल करनी है। नहीं सर, टैली में करते हैं कि नहीं करते? टैली में बजटिंग नहीं करते, बजटिंग नहीं करते सिनारियो वगैरह हैं? ये क्या हुआ? सर सिनेरियो का मतलब होता है कि हम फ्यूचर प्रोजेक्शन करते हैं कि अगर हम इतना प्रोडक्शन करेंगे और इस रेट में अगर हम बेचेंगे और ये हमारे अगर एक्सपेंसेस है तो इतना हमें प्रॉफिट होगा, तो हम फ्यूचर में भी अपना प्रॉफिट सिनेरियो टैली पे भी अवेलेबल है। अवेलेबल है ना। बैंकिंग के फीचर्स सर, हाँ बैंकिंग के फीचर्स जो है वो करते हैं। जैसे चेक प्रिंटिंग है आपका, हाँ, चेक प्रिंटिंग है। चेक रजिस्टर है, हाँ, ये सारी चीज। रजिस्टर नहीं बनाते हम लोग। नहीं, चेक रजिस्टर ऑटो प्रिपेयर करता है टैली, ऑटो प्रिपेयर होता है वो। ऑटो टैली के अंदर प्रिपेयर होता है। हाँ, आप नहीं, सिंपली ट्रांजेक्शन पास करिए, यहाँ आप सिंपली ट्रांजेक्शन पास करते हैं, ऑटो चेक, ट्रांजैक्शन पास करते हैं और वो ऑटोमेटिकली आपको एक चेक रजिस्टर बना के दे देगा। अच्छा, चेक रजिस्टर और जिसमें एक एक सिंगल चेक का आपको सारी डिटेल्स रहेगी। तो अकाउंट डेबिट का जैसे हमारा तो अब तो क्या है कि अब वो वैसे होने लगा ना, पूरा ऑनलाइन में एक चेक भेजा ऑनलाइन सब हो जाता है। तो उसका भी डिटेल आपके पास रहेगा सर। अच्छा, हाँ,
और जो NFT RTGS से पेमेंट आ रहा है, जो जा रहा है, उसको रिकंसाइल करना, आपका ऑटो रिकंसिलेशन, बैंक का ऑटो रिकंसिलेशन यूज़ कर सकते हैं आप। स्टेटमेंट डाउनलोड करके ऑटो रिकंसाइल कर लेंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पूरे महीने का आपको बैठ करके एक एक एंट्री मिलानी नहीं पड़ेगी, जो एंट्रीज मिसिंग होगी आपको पता चल जाएगा। पता चल जाएंगे। ये देखो ये सब फीचर्स अब हमको नहीं मालूम, मतलब ट्रेडिशनल तरीका है वो चल रहा है, बस चल रहा है, हम लोग कर रहे हैं। सर आपके एक ही गोडाउन है या और है? हैं फैक्ट्री है एक ही है, मतलब और कोई शहरों में डिफरेंट नाम से है। आपने गोडाउन नहीं बनाया अपना जैसे फैक्ट्री? वेयर हाउस और हाँ, इसके अंदर गोडाउन नहीं बनाते, इसके अंदर जो फ्रेट होता है ना बड़ा कॉस्टली होता है, तो आप उस मटेरियल को वहाँ भेज के वहाँ रख के फिर दोबारा से निकल सकते हैं। खुद का आपका GST ट्रांसपोर्ट है कि आपने? हमारा अपना ओन ट्रांसपोर्ट, बाकी जो हमसे नहीं जो पूरा हो पाता वो मार्केट से लेते हैं, क्योंकि ऐसा आइटम है ना ये खुद ही यहाँ पे अनलोड करके अनलोडिंग भी हमारे लोग कर पाते हैं, बाहर का आदमी नहीं कर पाते। इसके लिए सब ओपन डाला ट्रक होते हैं, तो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर हैं तो वो बहुत कॉस्टली है, हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, तो अपना ट्रांसपोर्टेशन रखना पड़ता है। तो ऋतिक, अभी हम चाहेंगे तुम सर को एक बार थैंक्स बोलो अपने ट्रिप की तरफ से, कि सर ने बहुत वैल्यूबल टाइम अपना दिया और जो है हम लोग को बहुत अच्छी जानकारी मिली, हमारे स्टूडेंट्स को भी मिली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा हम लोग को बताया। डू द गुड। पहली बार फैक्ट्री विजिट करके हम लोग को पता चला कि क्या क्या होता है, क्या क्या कैसे चीज़ मिली है सर। कंसंट्रेशन होनी चाहिए अपने Yes, वर्क में, sir. कंसंट्रेशन होना चाहिए, कमिटमेंट लेवल होना चाहिए। जनरली आजकल कमिटमेंट लेवल की कमी है। यस सर। अभी हम कहीं जब जाते हैं तो हम अपना कमिटमेंट नहीं करते, हमें अपना 100% नहीं देते। चाहे आप कहीं पे कितने दिन भी काम करें, किसी भी कंपनी में, चाहे आप 1 महीना करें, 1 साल करें, 10 साल करें या थ्रू आउट लाइफ करें, लेकिन बट कमिटमेंट मस्ट बी देयर। आपके अंदर अपना भाव होना चाहिए कि नहीं ये मेरा अपना है, मुझे करना है, समझे ना। ये तभी होता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। मैंने ये कंपनी ज्वाइन की थी 8,000 रुपये महीने में 1988 में। मेरे पास एक स्कूटर था, छोटा सा घर था, समझे ना। हालांकि मेरे रिलेटिव भी थे, मेरे ब्रदर मोहल्ले होते खुद के, लेकिन मुझे बिजनेस करने का शौक था ना। मैंने उनसे ये कब वो चाह रहे थे यहाँ से वापस मेरठ, तो लेकिन ये कंपनी मैंने उनसे कहा नहीं मैं देखूंगा, आप मुझे मौका दीजिए। उन्होंने मुझे मौका दिया। उस टाइम तो GST आई नहीं थी, नहीं GST तो आप कौन सा टैक्स पे करते थे? उसमें तो सेल्स टैक्स होता था, उसके बाद फिर ट्रेड टैक्स आ गया, ट्रेड टैक्स के बाद फिर वो आ गया था, वेट आ गया था, वेट के बाद फिर GST आ गया, है ना। तो फिर मैंने वहीं से करते करते करते, अगर मैं ये समझता कि मैं यहाँ पे एज एन एम्प्लॉय आया हूँ तो मैं कभी ना कर पाता ना। मैंने तो कभी एम्प्लॉय नहीं था, मैंने आपने पूरा पूरा अपना सब कुछ जो मेरा था अपना सब कुछ दिया। फिर एक दिन ऐसा आया कि वो फाइनली यहाँ से जाने लगे, तो मैंने उनसे ले लिया। अच्छा सर। उसको फिर मैंने यहाँ से उनसे अमाउंट तय करके उनको पे किया एवरी ईयर के हिसाब से, 10 ईयर्स का उनके साथ में शेड्यूल बनाया, ठीक है ना। तो ये मेरा मतलब पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट ये है कि कमिटमेंट लेवल उन्होंने अपने गोल सेट होना चाहिए माइंड में। फिर समय का कोई वो नहीं है, हमको 12 आवर्स ए डे काम करना है या 10 आवर्स ए डे काम करना है, तो फिर वो आउट ऑफ 24 आवर्स कोई से भी 10 आवर हो सकते हैं। डोंट थिंक अबाउट इट कि नहीं था 10 बज गया, ये तो 6 बज गया, मुझे तो घर जाना है। अब वो रात के 10 भी हो सकता है, सुबह का 10 भी हो सकता है, कोई से भी। सभी लोग 12 घंटे काम करते हैं। आप लोग भी पढ़ते हो, लिखते हो, मैं भी करता हूँ। टाटा, बिरला, अंबानी सब लोग 12 ही घंटे काम करते हैं, तो 14 करता होगा, लेकिन टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है ना। तो वो 14 घंटे काम करके मैन ऑफ आवर्स हैं, क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें सीखनी है। सर आप TDS काटते हैं? हाँ ठीक है। और TDS का मैनेजमेंट आप टैली पे कर रहे हैं? हाँ टैली, डायरेक्ट टैली से काटते हैं या मैनुअली काटते हैं? नहीं टैली से काटते हैं। टैली में आपने TDS इंप्लीमेंट कर रखा है हाँ और रिपोर्ट भी 26 क्यों दिखाता है आपको? हाँ वो दिखाता 26 ईयर्स। सर आपका सुपरवाइजर भी होगा यहाँ पे? हाँ मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं, सब। सर ये रॉ मटेरियल कहाँ से परचेस करते हैं आप? तो ना कंपनी से, सीमेंट तो डायरेक्ट कंपनी से आता है हमारा, जितनी सीमेंट कंपनीज हैं उनसे आता है डायरेक्ट। आपके यहाँ इतने सारे लेबर्स लगे हैं, हाँ। तो क्या सर आप अपने टैली में सबके अलग अलग लेजर बनाते हैं या फिर उनका एक ग्रुप बना के? उनके लेजर बने हुए हैं बाकायदा हमारे यहाँ लोग, हमारे फॉर्म 12 पे लोग हैं, अलग अलग है ना, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, कुछ फॉर्म 12 पे हैं। ये जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, हाँ। इनके अलग अलग लेजर आपके यहाँ? नहीं अलग अलग लेजर नहीं, जैसे मतलब जो लोग कुछ ऐसे हैं जो फॉर्म 12 के थ्रू हैं, जो हमारे डायरेक्ट हैं, कुछ ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हैं, तो उस हमने कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कर रखा है, वो तो डायरेक्ट हमको अपना बिल देता है महीने के आखिर में, हम डायरेक्ट उसको पेमेंट करते हैं TDS काट के। और जो हमारे अपने ओन लेबर्स हैं उनका PF वगैरह जो फैसिलिटीज है सब काटते हैं, उनका डायरेक्ट बना रहता है।
सबको सिमिलर वेजेस मिलता है कि सबका है अलग है? नहीं, सबके अलग अलग तरीके, जिसकी जैसी कैपेबिलिटी है। सर आपका मार्केट में कंपटीशन में रेट मैनेजमेंट कैसे करते हैं? हैं? मार्केट कंपटीशन में आप रेट का मैनेजमेंट कैसे करते हैं? भाई लग मेरा कोई कंपटीशन ही नहीं है क्योंकि जो मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ, जिस तरीके से बनाता हूँ, जिस क्वालिटी पे, जिस लेवल पे काम करता हूँ, अभी इस समय तो ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा है, तो उसका कोई ऐसा हमारा अपना ओन रेट होता है, उसी पे जिसको सेट होता है वो ज़्यादा मार्केट के उसमें नहीं होता। सब तो होता हो तभी है जब उसके पीछे आप लगाते हो अपना सब, तभी आउटपुट आता है ना। मुझे 40 साल हो गए, मैं आज की फैक्ट्री में 8 घंटे में से कम 5 घंटे साइड पे रहता हूँ, इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ। और कोई बात नहीं, मेरा तो जो है आप लोग के जब तक कमिटमेंट लेवल है तब सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस के लिए